Good morning, girls. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, મજામાં? હા, Ha, તમે તૈયારી શરૂ કરી દીધી એસેની? ha, miss. હા મિસ. ઓકે. સબ્જેક્ટ વાઇઝ કરજો. બધા સબ્જેક્ટ એક સાથે કરવા એવું કંઈ નથી કરવાનું. બરાબર? એક એક સબ્જેક્ટ કમ્પ્લીટ કરતા જજો. રાઈટ? Yes, ma'am. ઓકે. કોઈને થયા એકેય સબ્જેક્ટ કમ્પ્લીટ? એકેય સબ્જેક્ટ કમ્પ્લીટ થયો એવું બન્યું? તમને Ha, miss. Ganit. ઓકે, Ganit ને English. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ, ફાઇન. ચલો, આજે તો બહુ જ ઓછી ગર્લ્સ છે ને કઈ. ઓનલી 7 યા 8 ગર્લ્સ જ છે. કેમ આમ છે આજે? આટલી બધી ગર્લ્સ ઓછી તો કોઈ દિવસ નથી હોતી. ઓનલી 7 કે 8 ગર્લ્સ જોઈન દેખાય છે માત્ર. મેમ, 8 જ છે આજે. બહુ ઓછી છે આજે. બેટા ઈ જ મેં કીધું. પહેલા પહેલા લેક્ચરથી જ એટલા છે મેમ. ઓકે, કઈ વાંધો નહીં. આપણે સ્ટાર્ટ કરી દેવું છે. ઓકે, મને તમારા રોલ નંબર આપી દો એટલે મને ખ્યાલ રહે કે આજે આટલી જ છોકરીઓ હાજર હતી. રોલ નંબર આપી દો બેટા ફટાફટ, પછી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓકે, લાસ્ટ ટાઈમ क्या किया था वो भी देख लेते हैं. ओके. ओके, चलो तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं. आप लोग मेरी स्क्रीन पिन कर दीजिएगा बेटा. ओके. आज हम लेसन नंबर हमारा जो कोर्स में है 2, 5, 7 और 8 उसके MCQ करेंगे. ओके. आपको स्वाध्याय पोथी के MCQ मैंने करवा दिए हैं, वो तो आपको करने ही है. इसके अलावा ये MCQ भी आपको साथ में करने हैं. ओके. और लास्ट टाइम हमने संज्ञा कंप्लीट की थी. ओके. संज्ञा के 4 प्रकार: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक. ये चारों संज्ञा जो हैं वो हमने कंप्लीट कर ली थी. और आज हम जो हैं ये MCQ कंप्लीट करेंगे. ठीक है. चलिए, ये आज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि आज मुझे ये कंप्लीट करना है, इसलिए आज आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे. ठीक है. मिस इसको फेयरबुक में लिखने का है ना. हाँ, चलिए. लाखा ने किससे पैसे उधार लिए थे? चलिए आंसर दीजिए. फातिमा. Yes, ma'am. सेठ के पास से. लाखा ने सेठ के पास से रुपये उधार लिए थे. ओके, मैं आंसर टिक कर दूं, उसके बाद अब आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा. ओके, ताकि आंसर के साथ आपके पास स्क्रीनशॉट हो और उसी में से फिर आप फेयरबुक में लिख लीजिएगा. यही आज आपका होमवर्क होगा और इसके साथ साथ ये फेयरबुक में कंप्लीट भी हो जाएंगे और उसके बाद आप फोन में से निकाल सकते हैं. ओके. तो लाखा ने
सेठ के पास से रुपये उधार लिए थे। चलिए, कुत्ता खुश होकर किससे मिलने के लिए दौड़ा? अपने रोल न... मालिक से। मैं रोल नंबर बोलती हूँ। गर्ल्स में बोलने सॉरी पड़ते मैम। हैं क्योंकि आप लोगों के बैकग्राउंड में से बहुत आवाज होती है बेटा, इससे मैं रोल नंबर बोलूंगी। रोल नंबर 29। यस मैम। बी अपने मालिक से। ओके। कुत्ता खुश होकर अपने मालिक से मिलने के लिए दौड़ा जब उसे सेठ ने मुक्त कर दिया। ओके, चलिए, गाय शब्द का लिंग परिवर्तन क्या होगा? ये हमने शुरुआत के लेसन में ही कर लिया था ये सब। तो गाय का लिंग परिवर्तन क्या होगा? रोल नंबर 1515। बछड़ा। नहीं, गाय का बैल। लिंग परिवर्तन, गाय का लिंग परिवर्तन होगा बैल। किसने अपना माइक अनम्यूट रखा है? मैंने एक बार कहा गर्ल्स कि मैं रोल नंबर बोलूंगी। ओके, गाय का लिंग परिवर्तन बैल होगा। ओके, चलिए ये कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, लाखा ने कौन सा जानवर पाला था? रोल नंबर 21। कुत्ता। हम्म। मैम उसका कुत्ता पहले ला क्वेश्चन बात करो ना। हाँ, क्या? किसी ने कुछ कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया। उसके पहले का स्क्रीन शॉट बात में लिखा हुआ। बेटा, आप लोग ना थोड़ा स्पीड से खींचिएगा, हाँ, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमें आज, इसलिए थोड़ा स्पीड से कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने में टाइम नहीं लगता। चलिए, लाखा ने कुत्ता पाल रखा था। चलिए, उसके बाद लाखा ने सेठ के पास कुत्ता क्यों रखा? रोल नंबर 4। अब 8 में से भी रहना ही नहीं है तो नंबर क्यों लिखवाए? गिरवी। हम्म, गिरवी। लाखा ने सेठ के पास कुत्ता गिरवी रखा। गुड, वेरी गुड। हो गया। चलिए, शेरनी का लिंग परिवर्तन क्या होगा? रोल नंबर 40। हामिस। फटाफट आंसर बोलो। हाँ मिस नहीं। आपको आंसर बोलने के लिए मैं रोल नंबर शेर। बोलती हूँ। शेर। गुड। शेरनी का लिंग परिवर्तन होगा शेर। ओके, ये हो गया। आप लोग बताएंगे मुझे, ये हो गया आपका? यस मैम। हाँ। यस मैम। हाँ मैम, हो चलिए, गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है? रोल नंबर 13। हाँ मैम। नदी। नदी नहीं, नदी नहीं है। इतनी बार, 4 से 5 बार मैंने संज्ञा करवाई आप लोगों को, फिर भी अभी तक संज्ञा में आप लोगों को गड़बड़ी है। अब आपकी मर्जी बेटा, मैं तो क्या करूं, मैं यहाँ से करवा देती हूँ, फिर आप लोगों को भी करना चाहिए ना होमवर्क में ठीक से। चलिए, कौन बताएगा? मैम मैं व्यक्तिवाचक बताऊं? कौन? हाँ। मैम मैं बताऊं? नर्मदा। हम्म, नर्मदा। ओके, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी नर्मदा। चलिए, वफादार शब्द का अर्थ? रोल नंबर 39। 29।
यस मैम। अरे मैं रोल नंबर बोलूं तो आप फटाफट आंसर दीजिए ना। बेटा आप लोग जल्दी से सिर्फ आंसर दे दीजिए, यस मैम कहने की जरूरत नहीं। मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछ रही हूँ और आप लोगों को आंसर ही देने हैं, तो मुझे दोबारा पर्सनली थोड़ी कहना पड़े कि आप बोलिए बेटा ऐसा। चलिए बोलिए आंसर फटाफट। वफादार शब्द का अर्थ क्या होता है? 29 नहीं है, ओके 15। प्रामाणिक। हाँ, अब जो भी आंसर नहीं देगा ना उसका नंबर हम दोबारा नहीं बोलेंगे। ओके। रोल नंबर 39 ने आंसर नहीं दिया है, पहली बार में ही 39 ने आंसर नहीं दिया, इसलिए अब उनको पूछेंगे नहीं हम। जो भी नहीं बोलेगा उन्हें नहीं पूछेंगे। चलिए, सामान लाने ले जाने का व्यापार कौन करता है? 15। ओके 15 ने बोला। 61। सामान ले जाने का व्यापार कौन करता है? व्यापारी। आप लोगों से बॉयज ने बहुत अच्छा आंसर दिया। आप लोगों को नहीं पता लेकिन बॉयज ने बहुत अच्छा आंसर दिए। चलिए, 9 2 11 होने का अर्थ क्या होता है? 21। भाग जाना। वेरी गुड। चल ऐसे आंसर देना है फटाक से। भाग जाना। हो गया। यस मैम। सेठ सेठ ने चिट्ठी कहाँ पर बांधी? 4 4। 40। हाँ मैम, गले के पट्टे में। वेरी गुड। किसके गले के पट्टे में बांधी गर्ल्स? कुत्ते के। कुत्ते के गले के पट्टे में चिट्ठी बांधी थी। वेरी गुड। लाखा ने कौन सा जानवर पाला था? 13। कुत्ता। वेरी गुड। कुत्ता। लाखा ने कुत्ता पाला था। ओके। और सामान लाने ले जाने के लिए वह किसका उपयोग करता था? ऊंट का। ओके। और पाला था उसने कुत्ता, तो ये दोनों में अंतर याद रखिएगा। ओके। चलिए, बंजारा कुत्ते की कौन सी बात से खुश था? 39। हाँ मिस। वफादारी। हो गया गर्ल्स? चलिए, कुत्ते की वफादारी इकाई का साहित्य प्रकार कौन सा है? चलिए, आप कोई भी बोल सकता है आंसर पर फटाफट। कहानी। ओके, कहानी। हो गया। अरे गर्ल्स आंसर तो दीजिए, हो गया कि हाँ नहीं मैम, हो गया? हो गया। चलिए, चोरों ने माल सामान कहाँ पर गाड़ दिया? कोई भी बोल सकता है। जमीन। हम्म, जमीन में। चोरों ने माल सामान जमीन में गाड़ दिया। ओके, राजा शब्द का लिंग परिवर्तन क्या होता है? रानी। रानी। गुड, रानी। फटाफट लीजिएगा, बहुत सारे हैं, कंप्लीट करने हैं।
चलिए, निम्नलिखित में से फूल कौन सा नहीं है? फूल नहीं है। फूल गोभी। हाँ, ओके, तो फूल गोभी क्या है? सब्जी। सब्जी। हाँ, उसे गुजरा शाकभाजी। उसे गुजराती में क्या कहते हैं? फ्लावर। हाँ, फ्लावर, वेरी गुड। चलिए, तो फूल गोभी सब्जी है, बाकी तीन बेला, गुलाब, जूही ये फूल है। ओके। चलिए, हमारे देश की विशेषता क्या है? विविधता में एकता। हाँ, विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। हमारे देश की विशेषता विविधता में एकता है। ओके, क्लियर? हाँ मैम। यस मैम। चलो, इनमें से कौन सा शब्द अलग है? तीन एक जैसे हैं और एक शब्द अलग है, वो कौन सा है? तीन का अर्थ एक पेड़। ही होगा। पेड़। हाँ, पैर, वेरी गुड। रास्ता, राह, पंथ, वो तीनों समानार्थी है एक दूसरे के, और पैर जो है यानी हमारे पाँव, ये हमने शुरुआत में जब ये लेसन किया ना तीसरा, तब उसके स्वाध्याय में था, हमने किया था, याद है ना आपको? हाँ मैम याद है। ओके, सबके पंथ कैसे हैं? निराले। निराले। हाँ, सबके पंथ निराले हैं। चलिए, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा नहीं है? तीन सर्वनाम है और एक सर्वनाम नहीं है, मैंने आपको सर्वनाम सिखाए थे। ओके, तो कौन सा नहीं। सर्वनाम नहीं है? हाँ, नहीं ही नहीं है, वेरी गुड। नहीं शब्द सर्वनाम नहीं है। मैं, तुम, उसे, वे, आप, उन्हें, ये सारे सर्वनाम है। ओके, और नहीं शब्द सर्वनाम नहीं है। चलिए, इनमें से नदी का नाम कौन सा नहीं है? अरब। अरब। और अब किसी के बैकग्राउंड में से आवाज आ रही है बेटा, आप कोशिश करो कि आवाज ना आए, या तो आप ऐसी जगह बैठो कि आपको डिस्टर्ब ना हो। ओके। गंगा, यमुना और कृष्णा ये सारी नदियों के नाम है। हमारे लेसन में था ना, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, है ना? तो ये सारी नदियों के नाम है। और अरब सागर का नाम है, इसलिए अरब नदी का नाम नहीं है। चलिए, हो गया ना स्क्रीनशॉट? हाँ मैम। चलिए, रंग, रूप, वेश, भाषा एक नहीं है, फिर भी भारतवासियों में क्या है? एकता। 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 हाँ, वेरी गुड। रंग, रूप, वेश, भाषा चाहे अलग हो, ऐसी पंक्ति थी हमारी, फिर भी सब एक है ना? तो एकता, वेरी गुड। चलिए, अब ठीक चल रहा है आपका। चलिए, ग्वाला शब्द का लिंग परिवर्तन ये भी हमने किए थे, याद है ना आपको? शुरुआत ग्वालिन। में ग्वालिन। सी बी क्या? सी। सी, वेरी गुड। ग्वालिन, सी। देखो, डी भी और बी, सी और डी में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, जल्दी जल्दी में टिक करने जाओ ना तो गलत भी हो सकता है, इसलिए पढ़ के अच्छे से। तो ग्वालिन हो गया। हाँ मैम। यस मैम। चलो, कोयल की कूक कैसी होती है? निराली। निराली। कोई न्यारी। मुझे उसकी पंक्ति बताएगा, क्या थी पंक्ति? कविता में उसकी पंक्ति क्या थी, वो पता है किसी को? पपीए की तेर प्यारी। हाँ,
फिर से बेटा। कोयल की कूक नारी। अभी जो अच्छा, बोल रहा था वही बोलेगा, जो बोल कोयल रहा की था। हाँ कोयल की क्यों कूक न्यारी पपी है कि टेर प्यारी। हाँ, तो अब बताओ आंसर क्या होगा। न्यारी। हम्म। न्यारी। न्यारी। हाँ, जो निराली बोल रहे थे अब उन्हें यहाँ समझ में आ गया ना बेटा। कोयल की कूक न्यारी, पपी है की टेर प्यारी। पर हाँ, आपकी स्वाध्याय पोथी है ना, उसमें एक एमसीक्यू ऐसा है कि कोयल की खाली जगह न्यारी होती है, तो वहां कूक होगा, है ना। तो आपको दोनों तैयार करने हैं, ओके। चलिए अब आगे बढ़े ना बेटा, हो गया आपका स्क्रीनशॉट। हाँ मैम। ओके चलिए, नदियाँ किसको मिलती हैं? किससे मिलती है नदियाँ? सागर। सागर। सागर को। सागर को। वेरी, हाँ हाँ, वेरी गुड। ओके, नदियाँ सागर को मिलती हैं। गुड। चलो, इन शब्दों में से कौन सा शब्द अलग है? ये हो गया ना बेटा, नदियों वाला। हाँ मैम। हाँ मैम हो गया। चलिए अब इसका बताइए, इनमें से कौन सा शब्द अलग है? निराला। और कोई? आम। आम। कैसे? और बाकी सारे प्रकार है, अनूठा निराला वो सब प्रकार है, और आम एक फ्रूट है। ऐसा नहीं है बेटा, इस प्रकार नहीं है। चलिए, और कोई समझाएगा मुझे? आम। आम को हा कहते हैं। हाँ, हमको हाँ कहते हैं? अरे नहीं इकरा, ऐसा नहीं बेटा। चलो, और कोई कोशिश करो, चलो। देखिए, आंसर तो आम ही होगा, पर यहाँ आम यानी हाँ नहीं, आम यानी फ्रूट नहीं, वो हम जो खाते हैं वो फ्रूट नहीं, आम यानी। यहाँ आम यानी सामान्य शब्द है ना। अनूठा निराला अनोखा मतलब अलग, और आम यानी सामान्य, समझे? इस प्रकार लेना हाँ है उसका। हाँ। अरे भगवान। हो गया बेटा। हाँ यस मैम हो गए। चलिए अब बताइए, पहेलियां हमारी कौन सी शक्ति को बढ़ावा देती है? तर्क शक्ति। और कोई? याद शक्ति। याद शक्ति। और कोई? तर्क शक्ति, याद शक्ति। बाकी? शारीरिक शक्ति। शारीरिक छह, शक्ति। छह और ग्लड किया है। शारीरिक शक्ति। ओके, शारीरिक शक्ति। फिर तीन नाम आए मेरे पास, तर्क शक्ति, शारीरिक शक्ति, याद शक्ति, फिर शारीरिक ताकत। शारीरिक ताकत। वेरी गुड। अब बताओ इन चार में से कौन सा सही है? चारों आपने बोल दिए, वो चारों ऑप्शन ही है। चलो अब बताओ इन चारों में से कौन सा सही है? शारीरिक शक्ति। शारीरिक हाँ, शक्ति। पक्का वाला बताओ। याद शक्ति। तर्क शक्ति। अच्छा, तर्क पहेलिया यानी क्या, ये बताओ पहले। गुजराती में क्या कहते हैं उसे? उखाड़ा। पहले उखाड़ा। हाँ, उखाड़ा, बराबर। तो अब सोचो कि पहेलियां हमारी कौन सी शक्ति को बढ़ावा देती हैं? याद शक्ति। तर्क शक्ति। कौन ये कब, एम नहीं, ये कौन कब से तर्क शक्ति बोल रहा है? इकरा। इकरा बोल रही है, मैम और भी अब कोई बोल रहा है? इंसिया। मैम और भी मैंने कोई बोल ऐसा रहा से है? बोला। अब मैंने मुझे वो दो नाम चाहिए जो दो लोग कब से इंसिया। तर्क शक्ति ही कह रहे हैं। इंशिया। इंसिया। ओके, दूसरा? दूसरा कौन कह रहा था? इकरा। इकरा आपने नहीं कहा था मैम तर्क मैं शक्ति। सारा नहीं मैम ओके, मैंने क्या था।
आप नाम बताओ अपना। सारा। हाँ। ओके। सारा और इंशिया दोनों सही हैं। तर्क शक्ति ही होगा। मैंने डांट के पूछा ना तो आपको लगा कि उनका गलत है, चलो उनका ही नाम ले लेते हैं। पर सही में उन्होंने बोला था तो उनका आंसर सही है, तर्क शक्ति है। हम्म। याद और शक्ति नहीं। करके हम हमें यानी वही बता रही हूँ बेटा। हमें कोई याद शक्ति नहीं बढ़ानी है। पहेलियां तो कितनी सारी होती है तो उन्हें पक्का नहीं करना, रटना नहीं है। पर हमें उसे सुलझाने की कोशिश करनी है, तो वो तर्क होता है ना। तो उसे तर्क शक्ति कहते हैं। ओके। मैम ओके जैसे मैम। आप जो भी आंसर देना बेटा, आपको उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा ये आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, चुगलखोर किसे कहा गया है? टेलीफोन। टेलीफोन। कोई मुझे इसकी जो पंक्ति थी वो पढ़ के बताएगा? उसका जो पहेली थी वो पढ़ के बताएगा कोई? किसी के पास टेक्स्ट बुक नहीं लेके बैठे? मैम मैं बोलूं? हाँ बोलो बेटा। मैं इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करता हूँ, लेकिन मुझे कोई चुगलखोर नहीं कहता। मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। वेरी गुड। देखो इन्होंने पढ़ा। तो अब बताओ उसका आंसर क्या होगा पहेली का? मनुष्य को। टेलीफोन। अरे मैंने पहेली का आंसर पूछा। जो पूछूं वही बताओ ना। टेलीफोन। टेलीफोन। ओके, सॉरी। टेलीफोन। हाँ। तो अब उसमें टेलीफोन ने में ये तो उसने ये कहा कि चुगलखोर पर कहे ना कोई। तो अब टेलीफोन को तो हम चुगलखोर नहीं कह सकते। तो किसे कहे गए चुगलखोर? मनुष्य को। हाँ, अब आई ना आपको आंसर, है ना? ओके, मनुष्य को टेलीफोन चुगलखोरी नहीं करता। वो तो सिर्फ इधर की बात उधर और उधर की बात इधर पहुंचाता है। पर मनुष्य जो है वो चुगलखोरी करता है। ओके। अब याद रखिएगा। चलिए, सोने की चीज कौन सी है इनमें से? चारपाई। हम्म। चारपाई। चारपाई जो है वो सोने की चीज है। सोना यानी हम जो रात को सो जाते हैं वो वाला सोना, पहनने वाला सोना नहीं। तो यहाँ चारपाई जो है वो सोने की चीज है। क्लियर? हाँ मैम। चलिए, पानी किसका बेटा और बाप है? बादल। बादल का। बादल का। गुड। देखो कितनी सारी गर्ल्स ने सही आंसर दिया। पानी बादल का बाप और बेटा है। वो पहेली थी ना, पानी मेरा बाप पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। तो आंसर होगा बादल। क्लियर? यस मैम। चलिए, हैजा शब्द का गुजराती क्या होता है? ये आपके लेसन नंबर जो 7 है उसके बाद सत्य में था, और मैंने एक बार बताया था कि वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा और फेयरबुक में भी लिख लीजिएगा। उस दिन आपका फेयरबुक का काम थोड़ा ज्यादा था, इसलिए मैंने कहा था आज समय मिले तो आज, वरना बाद में लिख लीजिएगा। पता नहीं आपने किया है कि नहीं किया है। मैम कॉलेरा आएगा। सारा की इकरा? सारा। ओके। सारा, आपकी और इकरा की आवाज ना मुझे थोड़ी बहुत एक जैसी लगती है। चलो,
और कोई बताएगा? सारा ने कहा कॉलेरा, और कोई भी जाड़ा, बताएगा? डी जाड़ा, जाड़ा, ओके। और कोई? आप फिर से ऐसा करो कि एक के बाद सारे ऑप्शन मुझे दे दो, फिर इसमें से कोई तो सही होगा, है ना? मर्दो como, सी कॉलेरा। हाँ, कोलेरा ही होगा। सारा ने कहा वो सही था, और अभी लास्ट में जिन्होंने कहा उनका भी सही है, कोलेरा होगा, हैजा यानी कोलेरा। अभी तक आप लोगों ने ना किए हो, भूल गए हो, तो दोबारा कर लीजिएगा, ओके। रोल पेज नंबर 42 पर है, ओके, वो सारे लिख ओके मैम, लीजिएगा। चलिए, ढूंढते रह जाओगे। इकाई का साहित्य प्रकार कौन सा है? काव्य, अरे नहीं इकरा, मीन्स नहीं, पहेलिया, पहलिया पहलिया। पहेलिया, कुछ सोच कर बोलो आप लोग, और एक बार बोलो, बार बार क्यों बोलते हो बेटा? एक शब्द, पहेलियां, ओके। चलिए, बड़े लोगों को कौन सा पेड़ जैसा नहीं होना चाहिए? खजूर का, खजूर। वेरी गुड, खजूर। क्यों खजूर के पेड़ जैसा नहीं होना चाहिए? क्योंकि उसके फल बहुत दूर लगते हैं, तो हमें आसानी से नहीं मिल पाते, और वह इतना ऊंचा पेड़ है कि वह किसी को छांव नहीं दे सकता। तो वैसे ही बड़े लोगों को इतना बड़ा भी नहीं बनना चाहिए कि वह किसी के काम ना आ सके, किसी को उपयोग ना आ सके, किसी की मदद ना कर सके, वैसा भी उन्हें नहीं बनना चाहिए, ओके। चलिए, हो गया। हाँ हो गया, चलिए, समय आने पर लोहा किससे भस्म हो जाता है? चमड़े से, उसका दोहा कोई मुझे बताएगा? उसका दोहा कुछ इस प्रकार था ना, तुलसी हाय गरीब की कबहू ना खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए, ओके। तो चाम यानी चमड़ा। चलिए, आंसर सही था, ओके। चलिए, हमें अधिक लालच नहीं करनी चाहिए, यह बात कबीर जी किसके उदाहरण से कहते हैं? मक्की। मक्खी, मक्खी, मक्खी। आ, ऐसा था ना दोहा कि मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहियो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। यानी मक्खी जो है वो गुड़ खाने की लालच में उसमें जा बैठती है, और फिर उसमें चिपक जाती है, और फिर कितनी भी कोशिश करे बाहर नहीं निकल सकती। इसी प्रकार हमें भी कबीर जी कहते हैं कि हमें भी लालच नहीं करनी चाहिए किसी बात को लेकर, जो है उसमें संतोष मानना चाहिए, वरना हमारी हालत भी मक्खी जैसी होगी। हम उस लालच के पंजों से निकल नहीं पाएंगे, फंसते जाएंगे और मुसीबत में पड़ जाएंगे, है ना? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, दोहा अष्टक जो हमारा लेसन था, उनमें इन जो नाम दिए उनमें से कौन से कवि के दोहे नहीं है? झांसी, झांसी, झांसी। गुड, चाइसी। कबीर, तुलसीदास और रहीम जी के दोहे हमने किए थे, पर जायसी वो भी कवि है, और उनके दोहे नहीं थे, ओके। ये हो गया बेटा? मैम, हाँ, हाँ, हो गया बेटा सबका? हाँ मैम, हाँ मैम, चलिए, नफरत शब्द का विरोधी शब्द कौन सा है? प्रेम।
प्रेम। प्रेम। प्रेम। हाँ, हो गया। नफरत शब्द का विरोधी शब्द प्रेम होगा। चलिए, हिल मिलकर चलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? साथ में चलना। साथ में चलना। साथ में चलना। साथ में हम्म चलना। सब लोग साथ में चलना कह रहे हैं। और मैं कह रही हूँ सहयोग करना, मतलब मेरा आंसर सही। तो मैं अपने लिए वेरी गुड कह देती हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए नहीं कहूंगी क्योंकि आपका गलत है, मेरा सही है, तो मेरे लिए वेरी गुड। हम्म मिस ने पढ़ा है तो मिस ही याद रखे। मैम, मैम सहयोग करना यानी साथ कर देना, हिल मिल कर चलना यानी सहयोग करना, यानी साथ में चलना, यानी एक दूसरे को मदद करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर ने किसकी हाय नहीं लेने को कहा है? गरीब। हम्म गरीब की। हम्म, गरीब की। हाँ गरीब वही की। दोहा, फिर से वही दोहा होगा। तुलसी हाय गरीब की, कबहू ना खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। राइट। अरे जिसके बैकग्राउंड में से बहुत आवाज आ रही हो वो लोग अपना माइक म्यूट रखिए प्लीज, मत कीजिए अनम्यूट। जिनके बैकग्राउंड में से आवाज ना हो वही अनम्यूट करे, बाकी मत कीजिए। चलिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा है? क्या? हम्म क्या? क्या शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बाकी के सर्वनाम जो है वो भी सर्वनाम ही है, पर वे प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। ओके, हो गया बेटा। ओके मैम। हाँ मैम। हाँ मैम, हो गया। चलिए, रहीम किसके धागे को तोड़ने को मना कर रहे हैं? प्रेम के। प्रेम के। प्रेम के। प्रेम के। ओके, प्रेम रहीम के। बस, मैंने आंसर टिक कर दिया, फिर क्यों बार बार सब बोलते हैं? रहीम ने प्रेम के धागे को तोड़ने से मना किया है। हमारा दोहा, ये किसके माइक अनम्यूट, मतलब म्यूट कर दो। बहुत बैकग्राउंड से आवाज हो रही है, हवा की या पंखे की, पता नहीं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, ये वाला दोहा था ना। तो रहीम ने प्रेम के धागे को तोड़ने से मना किया है। चलिए, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए? सूप जैसा। सूप जैसा। सूप साधु जैसा। पुरुष सूप जैसा होना चाहिए। सूप जो है वो साफ अनाज अपने अंदर रखता है, और जो खराब कचरा होता है वो बाहर फेंक देता है। वैसे ही मनुष्य को भी अच्छे गुण अपने अंदर रखने चाहिए और बाकी के बाहर फेंक देने चाहिए। क्लियर? मैम सूप। यस हाँ, मैम। किसी ने कुछ पूछा बेटा? मम्मी सूप का पूछ रही थी, सूप यानी सूप यानी जो અનાજ છાનને કા સુપડા, આપણે ગુજરાતીમાં સુપડું કહીએ ને. મેં દોહો સમજાવ્યો ત્યારે પણ સમજાવ્યું હતું, તો એને સૂપ કહેવાય। चलिए, तुलसीदास के अनुसार इस संसार में कैसे लोग हैं? भांति भांति। हाँ, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, ऐसा था ना पंक्ति में दोहे की। तो हाँ। भांति भांति के, अलग अलग प्रकार के। हो गया। हाँ मैम, हो गया। हाँ। चलिए, कौन पानी नहीं पीता? नदी। नदी। हम्म नदी।
हमारा मिस इनमें दोहा, से कोई नहीं। हमारा दोहा था, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। अब बताओ। सर्वर। 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 हम्म, सर्वर। गुड। अरे ये माइक म्यूट कर दो प्लीज। किसका माइक है ये? म्यूट कर दो प्लीज। ओके, चलिए। इन शब्दों में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? नहीं है। चलिए बोलिए गर्ल्स। जो वह। कोई रोई, ये संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। जो, वह, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, ये सारे संबंधवाचक सर्वनाम हैं। पर जो, कोई रोई संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। हो गया? यस मैम। यस। हाँ चलो, मैम, हो गया। कौन कौन फल नहीं खाता है? सर्वर। हम्म, सर्वर। अब याद रह गए ना, दोहा भी किया तो। तरुवर। इसीलिए कहती हूँ बेटा, लेसन पढ़ते रहो, बार बार सारे लेसन पढ़ते रहो। ज्यादा टाइम नहीं लगता आपको एक लेसन पढ़ने में। हफ्ते में एक बार तो पढ़ ही लेना चाहिए। चलिए, तरुवर। चलिए, यहाँ हमारे सारे एमसीक्यू जो हैं वो खत्म हुए। ओके, आप लोगों को ये जो मैंने अभी करवाए वो एमसीक्यू तो करने ही हैं। साथ साथ आप लोगों को जो स्वाध्याय पोथी के हमने किए थे स्वाध्याय करते समय, म्यूट करो सारा। ओके, तो हमने जो उस समय स्वाध्याय पोथी के स्वाध्याय करते समय जो मैंने करवाए थे वो एमसीक्यू भी आपको करने हैं। ओके, और आज होमवर्क में आप यही एमसीक्यू हैं वो फेयरबुक में लिखेंगे। और बुधवार से हम आपकी फेयरबुक चेक करना शुरू करेंगे। तो जिन जिन को मैं बोलूँ वह स्क्रीन प्रेजेंट करके अपनी फेयरबुक दिखाएंगे। उस दिन आप में से कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि मुझे स्क्रीन प्रेजेंट करना नहीं आता या मेरा थोड़ा सा बाकी